कि क्या, है ना, तो क्या, एक बार बताओ हमको कि डॉग ईट डॉग कंपटीशन मतलब एसएससी एक डॉग ईट डॉग कंपटीशन है क्या? एसएससी में रियली निकालना हार्ड थिंग है या नहीं? और सेकंड बात पर जवाब दीजिए हमको कि क्या इंडिया में जॉब का कमी है या नहीं? कि कोई भी कहता है कि जब एम्प्लॉयमेंट रेट गिर रहा है, ये वो गिर रहा है, सो डू यू ऑल्सो वरी अबाउट दैट थिंग? देखो हर चीज का दो पहलू होता है, बिलीव मी। एक क्रिटिसाइजिंग पहलू कि नहीं भैया सरकार को क्रिटिसाइज करते रहना है, बड़ा चीज है। बट क्या इंडिया में कोई भी जॉब का कमी है कभी भी, या वर्ल्ड में कितनों भी डिप्रेशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, क्या जॉब का कमी है? व्हाट्स योर राय, हाँ या ना? हाउ मे डू यू फेवर यस? कौन कौन बोलता है? दोनों का आंसर एक ही हो सकता है या अलग अलग हो सकता है। कि एसएससी में सही बहुत हार्ड चीज है या इजी चीज में आता है एसएससी? व्हाट द हेल इज दैट? क्या है, बहुत हार्ड है या इजी है? लेट मी सी। मेरी आंसर हार्ड नहीं है एसएससी। बहुत इजी है। हाउ मेनी ऑफ यू ट्रीट कि एसएससी में जॉब हार्ड चीज है? ये बताइए थोड़ी, रेज हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू सी कि एसएससी में जॉब है ना हार्ड चीज? रेज हैंड। नन? चलिए, थैंक यू, वेरी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपको परफेक्टली जान के। एसएससी में सर, एसएससी आपसे बस डिमांड करता है एक क्वालिटी, जो भी क्वालिटी, वो है मेहनत और अपना जानकारी, बेसिक जानकारी। आप इंग्लिश पढ़ रहे थे, इंग्लिश का जानकारी, मैथ पढ़ रहे थे, मैथ का जानकारी, और आपको जॉब देने को रेडी है। अदरवाइज उसको कोई ये नहीं है, क्या बोलते हैं तुम्हारा, ये क्वालिटी है, आपको जॉब देने से कोई मना नहीं कर सकता है। बट ये क्वालिटी लाने के लिए सबको शॉर्टकट चाहिए होता है, ये हमको सबसे खराब लगता है। बट आपके पास ये क्वालिटी है, एसएससी आपको यूं ही जॉब देने को रेडी है। एसएससी को कोई मतलब नहीं कि भाई आप किस बैकग्राउंड से, ये है वो है। जैसे देखो, एक वीडियो बहुत फेमस हुआ था, वो जो नहीं आता, रिजल्ट आया था एसएससी वाला, फेमस हुआ था, याद है? वो बंदा का जो फैमिली को दिखा रहा था वीडियो पूरा, वो बंदा वायरल हो गया है। वो उसके बाद वो बंदा अभी यूट्यूब में वीडियोस बना रहा है कि कैसे एसएससी में क्या क्या पढ़ा था। उस बंदा का हाँ रैंक सर पता देखे है? थे। उस बंदा का रैंक पता है कितना में है? उसका रैंक 3000 में है, ठीक है? उसका रैंक 3000 में है, मेरा रैंक 500 में है। तो बट स्टिल वो यूट्यूब में हीरो है, बिकॉज ही हैज दैट गुण जो कि जरूरी होता है यूट्यूब के लिए, तो यूट्यूब में हीरो है। I don't have that gun. I may have something else, but I don't have that gun. Same thing is that SSC is not hard if you have everything. So one thing you must have basic concept about it. Maths में है तो basic concept, English में है तो एक understanding, है ना, हाथ पैर मारने आना है। चलिए, dog eat dog is means a very fierce competition. Dog eat dog का मतलब होता है very fierce competition होता है। मतलब जैसे ऐसा competition जहाँ पे आपको नीचा गिराना पड़े चलेगा, आपको क्या बोलते हैं, बेइज्जत करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो वैसा कॉम्पिटिशन को फियर्स कॉम्पिटिशन बोलते हैं। यहाँ पे मैंने बोलते हैं बाय टिट और बाय हुक और बाय क्रूक, जो ये वाला वर्ड जिस कंपटीशन में आएगा वो होगा। एसएससी में क्या बोलेंगे, एसएससी में कट थ्रोट कंपटीशन बोलेंगे, ROT थ्रोट कंपटीशन चलेगा, गला काट प्रतियोगिता है। लेकिन डॉग ईट डॉग कंपटीशन नहीं है ये एसएससी, क्योंकि यहाँ फेयर चल रहा है, अनफेयर नहीं कि भैया हम तो एसएससी चाहिए, चाहे हमको 10 लाख देना पड़े या 1 करोड़ देना पड़े, हम जॉब लेंगे, है ना। यहाँ पे है आपको 10 घंटा नहीं, आप 10 हम 12 घंटा देने को रेडी हैं। तो कंपटीशन कैन बी अ डॉग ईट डॉग, और सोसाइटी के लिए भी इट्स अ नाउन सर, डॉग ईट डॉग, इट्स अ डॉग ईट डॉग सोसाइटी, है ना। चलिए, उसके बाद क्या बोलते हैं, डंकीज ईयर बताए थे, डंकीज ईयर लास्ट दिन कहाँ बताए थे, कहाँ तक बताए थे? लास्ट टाइम तक हम कहाँ तक बताए थे? ड्रग वंस फीट। हाँ, ड्रैग वंस ड्रैग वंस फीट तक। किधर था ड्रैग वंस फीट? ड्रैग एमबी बुक में 77 पेज नंबर में। हाँ हाँ, आ गया, मिल गया। चलिए, डंकीज ईयर तो बताए होंगे सब हम, डंकीज ईयर। चलिए, डाउन एंड आउट, डाउन इन द माउथ भी बताए हैं। आगे देखते हैं सर, ड्रॉ अ ब्लैंक, DRAW, ड्रॉ अ ब्लैंक, BLANK ब्लैंक।
ब्लैंक देखे हैं? ब्लैंक, ब्लैंक मतलब खाली, है ना? कभी ऐसा फेस में ब्लैंक लुक आया है आपका कभी? हैव यू एवर गिवन अ ब्लैंक लुक, या आप किसी के फेस में ब्लैंक लुक देखे हैं? हाउ मेनी हैव यू सीन दैट ब्लैंक लुक ऑन योर फेस या ऑन समवन एल्स फेस? क्या बोलता है? देखिए है ब्लैंक लुक चाहता हूँ। ब्लैंक लुक क्या होता है? अभी मान लो कि तुम अपना दोस्त सर और तुम, 12th में हो गया था सर, क्या बोला? 12th में हो गया था सर, कैसा लुक? ब्लैंक लुक? एग्जाम में सर। अच्छा, देखते हैं ब्लैंक लुक क्या होता है। जैसे मान लो कि तुम और रोशन पार्टी करने, अभिषेक और रोशन पार्टी करना, तो नाम सेम ही है, अभिषेक ओनली एंड रोशन इज डिफरेंट। अभिषेक और रोशन पार्टी करने गया, ठीक है, और रोशन फिर पी के टुल रहा है, उसके घर में आ गया, उसके अभिषेक के पापा, रोशन के पापा अभिषेक कॉल किए, बोले कि हाँ रे रोशन कहाँ है ना? तुम बोला अरे वो तो स्कूल गया है, तो पापा बोले कि स्कूल तो हम जाके देख के आ गए हैं, नहीं है वहां वो। अब नाउ यू, आपका फेस में क्या है? एक ब्लैंक लुक। आप क्या बोले उसको? शून्य पड़ जाता है ना, आंसरलेस हो जाते हैं, दैट इज ब्लैंक फेस कहलाता है। कि अरे भाई अब क्या बोलेंगे इसको हम, है ना? तो बोलते हैं तुम्हारा तो ब्लैंक, है ना? ब्लैंक का मतलब नथिंग, कुछ नहीं, खाली। ड्रॉ मतलब निकालना, ड्रॉ के लिए तो वो ब्लैंक लुक है। ये ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब इलिसिट, मतलब फेल टू गेट एनी इंफॉर्मेशन, है ना? फेल टू गेट। ड्रॉ का मतलब क्या बोला? प्रयास में असफल। नहीं समझे, फिर से बोलो। प्रयास में असफल। नहीं, इंफॉर्मेशन के मामले में ब्लैंक हो जाता है, ड्रॉ अ ब्लैंक। असफल नहीं, हम ट्राई किए कुछ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, है ना? तो या रिस्पॉन्स निकालने के लिए हम ट्राई किए, है ना? इंफॉर्मेशन या रेस्पॉन्स, RESPONS, रेस्पॉन्स, बट आई ड्रू अ ब्लैंक। जैसे आदो से पूछते हैं, हाँ रे बताओ कौन के बताएगा, चुप, कोई नहीं बोलता है, सो आई ड्रू अ ब्लैंक। वो रिस्पॉन्स हम ट्राई किए कि आपसे इंफॉर्मेशन या रेस्पॉन्स, है ना? रेस्पॉन्स समझते हो ना, कि आपसे बोले कि आंसर क्या बताएगा, तो आपका रिस्पॉन्स हाँ या ना में होना चाहिए, आप कुछ नहीं बोले, तो आई ड्रू अ ब्लैंक, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। प्रयास में असफल नहीं, हम प्रयास कहाँ किए, हम तो मांगे आपसे, दो भाई हमको अपना रिस्पॉन्स दो, हाँ या ना, जानता है कि नहीं जानता है, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, आपने कुछ बताइए ना, हाँ ना, आई ड्रू अ ब्लैंक। ये ड्रॉ ब्लैंक का मतलब। चलिए, अच्छा, फैंसी का मतलब क्या होता है? फैंसी, फैंसी मतलब आप क्या जानते हैं? और फैंसी तो फैंटेसी, फैंटेसी, फैंसी से फैंटेसी। फैंसी क्या होता है? छोड़िए, फैंसी प्रोडक्ट बोलते हैं, अरे बहुत फैंसी माल है, सामान तो बहुत फैंसी चीज है। फैंसी चीज का मतलब देखने में एकदम तामझाम सुंदर, लेकिन है दे में जान नहीं, उसको बोलते हैं फैंसी। कोई सामान जैसे तुम देखेगा, कोई आजकल आता है बहुत सारा खिलौना वाला ना, या घर में सजाने वाला चीज, एकदम देखने में बेहतरीन सुंदर, एकदम पतला पतला, लेकिन काठी से बना के बना दे दिया आपको, दाम झोले। जैसे अगर आप उसको रख के रखिए, कोई दिक्कत, जहां कोई छुआ हुआ वो टूट के खत्म, तो फैंसी प्रोडक्ट है वो, फैंसी आइटम है वो, ठीक है? फैंसी का तो एक और वो मतलब होता है, बट फैंसी का कुछ और भी मतलब होता है। और फैंटेसी का मतलब क्या होता है? फैंटेसी क्रिकेट देखा है आजकल आता है, फैंटेसी। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव, कोई कुछ मतलब कोई यूनिक टाइप का किसी का कोई सपना जो शेयर करना चाहे? जैसे एवरेस्ट के ऊपर बैठ के चाय पीना, ऐसा वाला कोई सपना, that type of sapna is called fantasy. Anyone has that type of sapna? कुछ भी यूनिक कि भैया हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, इंग्लैंड जाके हिंदी पढ़ाना चाहते हैं, है ना? दिस टाइप ऑफ सपना फैंटेसी, तो उसको फैंसी या फैंटेसी बोलते हैं। थोड़ा डिफरेंसेस है, आप लोग चल जाइए। इसके लिए फैंटेसाइज भी बोलते हैं, है ना? क्या है सपना, बताना चाहेंगे? हम देखे हैं कि हम भोले बाबा से मिले हैं, और फिर उसके बाद भोले ये बाबा हीरो के ड्रीम हो जैसे गया लड़ाई ना, है ये वो। ये ड्रीम हो गया, ये फैंसी नहीं हो गया, फैंटेसी नहीं हो गया, है ना? ये ड्रीम हो गया, ये ड्रीम हो गया। फैंटेसी थोड़ा सा होता है कि आप, है ना, कि जैसे आप फैंटेसाइज करते हैं कि
आप अपने जो भी क्या क्या बोलते हैं कि हम एसएससी करेंगे और फिर प्रमोशन लेते रहते यूपीएससी, यूपीएससी से हेड ऑफ द कमीशन सेक्रेटरी बन जाएंगे और इंडिया का प्रेसिडेंट बन जाएंगे। दिस आर द फैंटेसी थिंग्स, है ना। रियल है बट होते हुए अनरियल है। बट मीटिंग अ गॉड इज नॉट फैंसी, फैंटेसी नहीं बोलते हैं उसको, फैंटेसाइज लोग करते हैं। क्या हो सकता है? इमेजिनेटिव टाइप का, ये इमेजिनेटिव नहीं यूज करते हैं आप। इमेजिनेटिव बोल, इमेजिनेटिव मतलब आप क्या चाहते हैं कि हम रॉकेट में उड़े, जो कि रॉकेट में आदमी मतलब रॉकेट दे में लगा के उड़े हम, तो ये नहीं हो सकता है। रॉकेट दे लगाने का ये इमेजिनेटिव हो गया। लेकिन हाँ, आप चाहते हैं कि हम रॉकेट में बैठ के अर्थ से बाहर घूम के आए, ये हो सकता है, ये इमेजिनेटिव है। बट ये आपका सपना टाइप का है। ऐसा सपना बड़ा सा, बहुत बड़ा सपना है भाई, पूरा नहीं होगा, वैसा वाला सपना को फैंटेसी या फैंटेसाइज करना बोलते हैं। समझ में आया? तो हम एक फ्रेज यूज करते हैं क्या, ड्रॉ, DRA, ड्रॉ ऑन। ड्रॉ मतलब क्या होता है? खींच के निकालना। ऑन वंस, FANCY, फैंसी मतलब जैसे पोएट है ना, पोएट, इसका मतलब क्या होता है? अपना फैंटेसी, है ना। आप एक ऐसा दुनिया का, आप एक दूसरा दुनिया कल्पना करते हैं जहाँ पे क्या बोलते हैं, जैसे देखो हाँ, तुम सुनते होगे, है ना, जो भी धर्म है वो आदमी को इस टाइप से डिजाइन किया गया है कि वो डराता भी है और आपको ललचाता भी है। आप जो लाइन पकड़ना चाहें पकड़ लीजिए, बट बेसिकली आपका एम रहता है उस धर्म का कि आप रास्ता में चलिए। जैसे कि हम ये आदमी का हेल्प काहे करें, इसका हाथ में सोना का कंगन लटका हुआ है और हम छीन के काहे नहीं भागे। तो आपको बोलता है कि एक चीज, अगर आप, ये आदमी गिरा हुआ है, बेहोश हो गया है, चाहे तो सोना कंगन छीन के भाग सकते हैं, भागिएगा तो नरक चाहिएगा, और अगर उसका हेल्प कर दीजिएगा आपको स्वर्ग मिलेगा। तो एक टाइम आपको डरा रहा है, एक टाइम आपको ये कर रहा है। तो वैसे ही पैरेलल यूनिवर्स का भी कंसेप्ट यहाँ नहीं होता। तो ड्रॉ ऑन वंस फैंसी का मतलब होता है, देखिए जैसे मुस्लिम धर्म में क्या है कि उनका स्वर्ग क्या है, ऐसा जगह जहाँ पे बहुत पानी है, हरियाली है, क्योंकि जिस जगह में उसका ओरिजिन है वो जगह में ये सब चीज है ही नहीं। समझे? तो कोई बंदा, आप एक कवि हैं, आप बहुत गंदा सिचुएशन में रह रहे हैं, है ना, तो आप अपना दुनिया अलग से बना दिए हैं, है ना। यू आर लिविंग इन योर फैंसी। एक स्टोरी सुनाते हैं, बता रहा था एक अप्रिसिएशन का स्टोरी। एक औरत थी, वो लड़की का शादी हुआ, बहुत पुराना स्टोरी है, बुक में पढ़े थे। शादी हुआ, उसका हस्बैंड नहीं माना, मतलब उससे उसका हस्बैंड का नहीं पता, मतलब उसका हस्बैंड उससे बात भी ना करे, खाना भी उसका रूम में भिजवा दे, और अनफॉर्चुनेटली उसका कोई बच्चा भी नहीं हुआ। ठीक है, धीरे धीरे उसका एप्रिसिएशन तो कभी कोई से एप्रिसिएशन तो मिला नहीं, वो पागल हो गई। पागल हो गई तो वो क्या हुआ पता है, वो अपना एक अलग फैंटेसी वर्ल्ड बना ली है। उस वर्ल्ड में वो वाइफ तो है, बट एक बहुत अमीर घराने की वाइफ है, रानी नहीं, अमीर घराने की वाइफ, अपने आप को ड्यूक और ई मानती है, ड्यूक नहीं, लेडी मानती है, अपना नाम को लेडी लगाती है। और जब भी उसको डॉक्टर कॉल करता है, उसका डॉक्टर को, वो उसको बोलती डायरेक्टली, पता है डॉक्टर, कल रात को मेरा एक बेबी हुआ। एवरी डे, एवरी, जब भी उसको कॉल करेगा तो बोलती है हाँ कल रात को मेरा एक बेबी हुआ। शी इज लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ हर फैंटेसी। बुझ गए बात को? अपना एक सपनों का दुनिया है, उस फैंटेसी बोलते हैं। तो डॉक्टर से पूछा गया, डॉक्टर उसको बोला, मतलब राइटर को बोला कि जानते हो, हम कभी नहीं उस औरत का फैंटेसी वर्ल्ड को तोड़ना चाहेंगे, बिकॉज शी इज वेरी हैप्पी इन दैट वर्ल्ड। रियलिटी उसका एकदम अपोजिट है। एंड शी इज लिविंग। तो व्हाट डिड शी डू, क्या की वो औरत? शी ड्रॉ ऑन हर फैंसी, वो जो भी चाहती थी इमेजिनेशन में, एक ऐसा हस्बैंड जो बहुत प्यार करे, बच्चा, है ना, एक अमीर घराने का वाइफ, वेरी रिस्पेक्टेबल इन द सोसाइटी, तो वो सब उसके पास है। शी इज ड्रॉइंग ऑन हर फैंसी। बुझ गए? वही औरत, अगर वो, इसका दो रास्ता है, जैसे आदमी का लाइफ में प्रॉब्लम होता है ना, वो दो रास्ता है, या तो पागलपन होके एक अपना फैंटेसी वर्ल्ड बना लेता है, या वो राइटर वाइटर बन के दूसरे को वर्ल्ड दिखाता है अपना कि हम ऐसा वर्ल्ड चाहते हैं। सो इफ शी वेयर अ राइटर, शी वुड राइट अ स्टोरी जिसमें वो
एक लेडी होगी, उसका वाइफ हस्बैंड होगा, एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट होगा, एक बच्चा होगा। शी इज ड्रॉइंग ऑन हर फैंसी। ड्रॉ ऑन वंस फैंसी का मतलब बेसिकली अपना इमेजिनेशन को यूज करना, यूज वंस इमेजिनेशन टू क्रिएट समथिंग, स्पेशली लाइक अ पोएट और अ पेंटर और अ राइटर, इट इज बुझा? दिस थिंग यू शुड अंडरस्टैंड इट। हम आपको पेश कर दिए, आप उसको जैसे याद करना चाहें याद कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ ऑन वंस फैंसी, अगर टू राइट, तो उसका अगर तुम चाहोगे ये लिख सकते हो, टू राइट समथिंग एंड फैंसी इमेजिनेशन। एंड फैंसी, फैंसी एक वर्ब भी है। फैंसी अगर वर्ब है मतलब फैंटासाइज करना, फैंसी इमेजिनेशन। यहाँ फैंसी जो है ये है। चलिए अगला कौन सा लाइन है? ड्रॉ द लाइन मतलब सेट द लिमिट। सेट द लिमिट फॉर क्या? फॉर एनीथिंग। जैसे आपका अपने एटीट्यूड के लिए लिमिट कर दिए हैं, सेट द लिमिट आपने लिमिट के लिए, अपने एटीट्यूड के लिए, या आप जो भी विलिंग है करने के लिए, एक्सेप्ट करने, सेट द लिमिट फॉर एनीथिंग, है ना, यू आर विलिंग और एनीथिंग दैट यू, है ना। ऐसे मान लेते हैं कि आप आए मेरे पास, हम आपको बोले रे पढ़ेगा, बोले हाँ पढ़ेंगे, सब हम विलिंग है पढ़ने, इच्छुक हैं, बोला इच्छुक है पढ़ने का, ठीक है पढ़ो। मैथ पढ़ेगा, बोला हम मैथ पढ़ लेंगे, हाँ एसएससी करना है मैथ पढ़ेंगे। इंग्लिश पढ़ेगा, बोला हाँ इंग्लिश पढ़ेंगे। फिर बोला लेकिन सब चीज करेंगे, जीके नहीं पढ़ेंगे, तो आई सेट अ लिमिट, आई ड्रॉ द लाइन। भाई विलिंग है, हम एसएससी करने का विलिंग है ना, जो चीज एक्सेप्ट करने बोलेगा हम सब चीज एक्सेप्ट करेंगे, बट एक्सेप्ट जीके, जीके नहीं करेंगे। तो दैट यू सेट द लिमिट, सेट द लाइन, ड्रॉ द लाइन। समझ में आया? लिमिट का मतलब आदमी सोचता है बस एगो लिमिट, 10,000 रुपया को लिमिट सेट कर दिया। लिमिट इज एवरीवेयर सर, लिमिट इज एवरीवेयर, एवरी प्लेस लिमिट है ना। चलिए ड्रॉ द लॉन्ग बो, याद है? ड्रॉ द लॉन्ग बो, लंबी चौड़े पे। और स्टोरी सुना था ना, तो कहाँ रखता है बांस, तो तुम्हारा बाप का घर में, वही चीज है। ड्रॉ द लॉन्ग बो, लंबी चौड़ी चलना। टॉल टॉक भी था ना, टॉल टॉक। The tall talk और draw a long bow में क्या डिफरेंस है? Can you explain? एक सिंपल एक्सप्लेन है, draw a long bow और tall talk में क्या अंतर है? एक बंदा भर्ब है और दूसरा बंदा नाउन है। टॉल टॉक का मतलब लंबी चौड़ी बातें, बातें, हाँ बातें हो गया नाउन, बातें क्या होती है? नाउन होती है। और लंबी चौड़ी बातें करना तो ड्रॉ लॉन्ग बो। जैसे हम, आप ही बताइए, हम उसके घर गए और वो हमको पूरा पूरा अपना डींग हाका, वो पूरा डींग हाका, तो आप कौन सा फ्रेज यूज करेंगे? ड्रॉ लॉन्ग बो या टॉल टॉक? ड्रॉ द लॉन्ग बो। ड्रॉ द लॉन्ग बो, डींग हाकना, डींग हाकना इज अ ड्रॉ लॉन्ग बो। लेकिन यार उसका घर गए 2 घंटा तक अपना डींग से हमको परेशान कर दिया, तो अब यहाँ डींग के लिए कौन सा वर्ड करेंगे? टॉल टॉक। अपने टॉल टॉक से, टॉल टॉक से टॉल ऑर्डर भी था, याद है? टॉल ऑर्डर, है ना। कोई भी ऐसा फरमान जो कि पूरा नहीं कर सकते, टॉल ऑर्डर, जाइए मून लेके आइए, है ना। एगो एगो हम शायद शेयर किए थे, शायद एगो सीवी सीरियल वाला, जिसमें कौन एगो सीरियल था, उसमें लड़की बोलती है चार चांद का टुकड़ा लेके आओ। नागिन टाइप का नागिन टाइप का नहीं था, तो दिए थे मीम्स में आया था, तो देखे वो थे। लड़का चांद को खींच के लाया था और जमीन में चांद का टुकड़ा गिरा था। तो दैट आर दीज आर टॉल ऑर्डर्स, है ना। मतलब इंडियन जो राइटर्स होता है, दे ड्रॉ देयर फैंटेसी इन अदर लेवल, अलग लेवल का फैंटेसी ड्रॉ करता है वो, है ना। फैंटेसी हर कोई, हर राइटर अपना फैंसी ड्रॉ करता है, बट दे ड्रॉ देयर फैंसी इन अनदर लेवल। क्या गजब लेवल की खेलता है। अच्छा चलिए, LEES, लीज, लीज क्या होता है? देख सुना है? टॉल ऑर्डर का क्या लिखेंगे?
टॉल ऑर्डर वैसा ऑर्डर, मतलब ऐसा ऑर्डर, लंबी चौड़ी ऑर्डर, समझ गया? लंबी चौड़ी कब यूज करते हैं, समझ गया? लंबी चौड़ी ऑर्डर, जाओ मेरे लिए चांद लेके आओ, ये हो गया टॉल ऑर्डर, है ना? रातों रात देश का हुलिया बदलना है, ये टॉल ऑर्डर है। कल तक में हमको इंडिया का हर एक आदमी का बैंक अकाउंट ओपन होना चाहिए, ये टॉल ऑर्डर्स है ना? आप टाइम दीजिएगा तो अलग हो जाएगा। कल चाहिए इंस्टेंट, अभी का अभी, 1 मिनट में मैगी दो, नहीं हो सकता, 2 मिनट लगता है मैगी, these are tall orders, समझा? चलिए, एक है LEAS लीज और एक है लीज। आपको दोनों में से किसका मीनिंग पता है? सेकंड वाला। क्या मीनिंग? सेकंड वाला तो लगाम। लीज, अच्छा लीज, लीज वो हाँ। 100 साल के लीज होता है ना। 100 साल का सिर्फ जमीन पे लीज क्या होता है लीज? लीज 100 साल का क्या होता है? व्हाट इज 100 साल कोई का? फ्लैट कोई लेते हैं तो 100 साल के लिए होता है। ठीक है, तो क्या होता है? हम तो खरीदे हैं उसको, तो खरीदने को तो इंग्लिश में सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं भाड़ा उसको? पे लिया जाता है। भाड़ा 100 टाइप साल का के होता बाद है। वो हट जाता है अपने आप। मतलब एक बार में आपको मोटा अमाउंट देना होगा, जब आप हटिएगा तो आपको पैसा वापस कर देगा वो। नहीं ऐसा नहीं है। लीज का बेस्ट पॉइंट क्या है? कोई समझा पाएगा? कोई लड़का तो समझा ही देगा, लड़का लोग को पता होगा, 100 साल लड़की तक लोग के को लिए पता ही हो सकता होता है। है। तो जब तक उसका टाइम है वो तब तक लीज रहेगा 20 वो। साल का भी होता है, 30 साल का भी होता है। लीज 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल, मैक्सिमम आदमी 100 साल करता है, क्योंकि 100 साल से बेसी कुछ ज्यादा बेकार हो जाएगा। 100 साल से पहले मतलब खरीदने वाला प्रॉब्लम हो जाएगा, 100 साल के बाद बेचने वाला प्रॉब्लम हो जाएगा, 100 साल मैक्स जाता है। बट लीज होता क्या है? व्हाट इज लीज? चुना बताया क्या? एक एक फिक्स्ड अमाउंट देते हैं सर किसी को, और उसी से जो पैसा कटता मंथली वाइज, और बाद में जब भाड़ा दे दो। अगर छोड़ना तो भाड़ा चाहें से क्या है? तो भाड़े ना हो गया, मतलब भाड़ा है क्या? उसमें एग्रीमेंट रहता है सर। इसमें तो भाड़ा जब चाहे तब छोड़ करके जा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ समय के लिए फिक्स्ड रहता है। लीज सर, लीज एक प्रकार का ओनरशिप होता है, समझ में आया बात को? रेंट लीजिएगा तो वो जमीन आपका है, लेकिन ओनरशिप किसी और का है, ठीक है? समझना बात को। रेंट लीजिएगा तो जमीन आपका, ओनरशिप किसी और का। अगर आप ओनरशिप लीजिएगा तो ओनर खत्म, द मोमेंट वो ओनर साइन कर दिया वो खत्म। लेकिन लीज लीजिएगा तो वो आपका 100 साल तक का ओनरशिप है, 100 साल के बाद वापस वो ओनर के पास चल जाएगा। लेकिन 100 साल तक आप किसी को भी बेच खरीद सकते हैं, बुझ गए बात को? ये लीज का सिस्टम होता है। 100 साल से पहले आपको हटा नहीं सकता है, 100 साल तक आप उसको चाहें तो किसी और को दे सकते हैं, रखिए, आप उस पर रेंट लगा सकते हैं। रेंट पे रेंट नहीं, लीज पे रेंट लगाइए। 100 साल तक तो आपको कुछ नहीं करने वाला था। लीज बेसिकली एक प्रकार का फिक्स्ड रेंट सिस्टम होता है। इधर फ्लैट 100 साल का रेंट पे चलता है ना, तो फ्लैट हम किसी और को तो बेच सकते हैं, बेच सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हम अगर कोई फ्लैट खरीद किसी और को बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं? हाँ। लेकिन तुम अगर मेरा घर भाड़ा ले लो, आप किसी को बेच सकता है? नहीं। और अगर मेरा घर खरीद लो तब तो किसी और को भी बेच सकता है कोई। हम एक द मोमेंट हम खरीद लिया, हम खत्म, हम सीन से गायब। अब आप जिसको बेचिए, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर रेंट ले लिए तो हम हमेशा जिंदगी भर सीन में रहेंगे, जब भी है हम बीच में आएंगे। लेकिन लीज लीजिएगा तो उस गिवन पीरियड में हम नहीं आ पाएंगे, उसके बाद और पहले तो आएंगे ही आएंगे। समझ में आया? लेकिन लीज क्या होता है? LEES लीज क्या होता है? अच्छा पहले बताइए, सेडिमेंट क्या होता है? सेडिमेंट, सेडिमेंट किसको बोलते हैं? सेडिमेंट उसको बोलते हैं सर, जो भी तल पे बैठ जाए वैसा चीज को सेडिमेंट। सेडिमेंट अगर नाउन हो, सेडिमेंट जो भी हो, बट सेडिमेंट अगर नाउन से यूज करते हैं तो बहुत मीनिंग में से एक मीनिंग ये है, जो भी चीज जो तल पे बैठ जाए वो सेडिमेंट कहलाता है। समझ में आया बात को? जो चीज नीचे बैठ जाए उसको सेडिमेंट कहलाता है। आप कुछ भी बनाइए, है ना, कोई भी लिक्विड बनाइए, कुछ ना कुछ नीचे में बैठ ही जाएगा। जैसे आप देखते होंगे अपना टैंकी, पानी एकदम साफ साफ पानी गिरता है, लेकिन फिर भी नीचे में पतला सा येलो कलर का लिक्विड बन जाता है, बैठ जाता है, गंदगी बैठता है, देखे होंगे, तो सेडिमेंट बोलते हैं। तो जब दारू का बैरल, बैरल समझता है? बैरल, इसमें दारू रखते हैं, लकड़ी का आता है बैरल, है ना? तो दारू का बैरल में जो नीचे में बैठता है उसको बोलते हैं लीस। क्या बोलते हैं? लीस। देखिए लीस है, ये लाइस है, LIC, लाइस। लाइस मतलब जू, है ना, लाइस।
लाउस और लाइस, है ना, जू। तो लीज, लीज का मतलब क्या होता है सर? एकदम नीचे वाला जो सेडिमेंट को लीज कहते हैं। तो इससे फ्रेज बताइए क्या है? तो समझ में ऐसे भी आ गया होगा, DRINK, ड्रिंक LIF, लाइफ टू द लीज, LEES, लीज मतलब अगर लाइफ शराब है तो आप एकदम लीज तक पीते हैं, समझे बात को? लेना को अगर घर में कुछ बनाया हो, काढ़ा वाढ़ा अगर बनाया हो, नीचे में थोड़ा सा बैठता है। चाय का भी कुछ होता है, हमको याद नहीं आ रहा चाय को क्या बोलते हैं, चाय का भी लीज बनता है, उसको क्या बोलते हैं हमको याद नहीं आ रहा है। बट अगर आप बनते हैं तो काढ़ा वाला लीज रहता है नीचे में। आप एकदम पूरा ऑब्सेस हो गया कि नहीं भाई हमको लगता है कोरोना हो गया है, अब जो दीजिए हमको काढ़ा के नाम पे, हम सब पी जाएंगे एकदम। तो आई विल ड्रिंक दैट काढ़ा टू द लीज, समझे? तो आपका जिंदगी है एकदम पूरा ग्लास ऑफ वाइन एकदम बॉटम तक यूज किए एकदम। बुढ़ापा को भी एकदम अच्छे से यूज किए। बुढ़ापा में आप क्या क्या कर सकते हैं? तो आप जो भी है ना आपके पास प्रिविलेज है, सबका मजा उठाएं। तो बैठ गए, चाय लाके दो, खाना लाके दो, सब मजा उठाएं। तो ड्रिंक लाइफ टू द लीज का मतलब एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट, माने ENJOY, enjoy life to the fullest। बुझे बात को? इसको नहीं समझ में आया जल्दी बताइए। चलिए देखिए, ड्रिंक like a fish, eat like a horse, और eat like a bird। अगर आप चुगते हैं खाना, मतलब खाना दिए है ना, इतना नहीं खाएंगे, थोड़ा सा खाएंगे, दूध उठा लिए, हो गया, पेट भर गया मेरा, देन यू आर ईटिंग लाइक अ बर्ड। और आपको बुलाया कोई पार्टी में, अरे भाई आ जाओ, पार्टी है, और उसके बाद तुम खाना शुरू किया, सबको 4 पीस मिला, लेकिन वो 4 पीस चिकन में आप 10 रोटी निपटा लिए, देन यू आर, है ना, खा रहे हैं, मतलब नहीं कोई आदमी तीखा करता है, 4 पीस है तो 4 रोटी खाएंगे, था नहीं, एकदम पूरा एकदम मन भर के खा रहे थे यार, ईटिंग लाइक अ हॉर्स, घोड़ा की तरह खाता है ना। और ड्रिंक लाइफ लाइक अ फिश का मतलब पुष्टांग पीना, और पीने का मतलब सिर्फ दारू ही होता है, ना चाय ना पानी। ड्रिंक लाइक अ फिश, फिश की तरह पीना। क्या फिश पानी पीता है? हाँ, बर्ड टाइप का, ऑलमोस्ट गर्ल्स बर्ड टाइप का खाती है, दे ईट लाइक अ बर्ड, है ना। एंड बॉयज, बॉयज में सब आपको दोनों टाइप का मिलेगा, कुछ बॉयज दे विल ईट लाइक अ बर्ड, सम विल ईट लाइक अ हॉर्स। एंड जो ईट लाइक अ हॉर्स करता है वो फिर सोचता नहीं कि सामने वाला कि क्या सोच रहा है, कितना खा रहा है, नहीं, दे ईट इट, है ना, एंड दे रियली एंजॉय द फूड, अ गुड थिंग, इट शुड हैपन। एक और होता है, हमको रिसेंट में मिला था, बट हमको एक बार रीचेक करना होगा तो हम बोल सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं हॉर्स सेंस, है ना, हॉर्स सेंस बोलते हैं। हॉर्स सेंस का मतलब क्या होता है? HORS, हॉर्स, SENS, सेंस। कॉमन सेंस को हॉर्स सेंस बोलते हैं। वाह, अमेरिकन इंग्लिश है तो नहीं बोलेंगे। हाँ, हॉर्स सेंस मतलब कॉमन सेंस, चलो है इंग्लिश। HORS, हॉर्स, SEN, सेंस मतलब कॉमन। अगली बार बोलिए ना, यूज सम कॉमन सेंस नहीं बोलिएगा, यूज सम हॉर्स सेंस ब्रो, है ना, हॉर्स सेंस। चलिए, एक तो हम लिखे थे, याद है, कम होम टू, ब्रिंग होम टू, कम होम टू समझना, ब्रिंग होम टू समझाना। और ड्राइव मतलब क्या होता है सर? ड्राइव किए हैं कभी? ड्राइव, आप किसी को ड्राइव किए हैं? हैव यू एवर ड्रिवन समवन? हैव यू इवन एवर, देखो ड्राइव, ड्राइव का मतलब तो गाड़ी चलाना होता है, लेकिन हैव यू एवर ड्रिवन समवन, किसी को ड्राइव किए हैं? किसी को ड्राइव किए हैं, गाड़ी को नहीं, किसी आदमी को ड्राइव किए हैं, बस जानवर को ड्राइव किए हैं? नहीं किए हैं। किसी से बकरी को आपको घुसाना है, वो उसमें उसका बाड़ा के अंदर में, तो अब इधर दौड़ा खदेड़ते हुए उसको उस जगह में ले गए, देन यू आर ड्राइविंग दैट बकरी टू द पेन, उसको पेन बोलते हैं ना, PEN, पेन, और PEG, पेग। पेग वही दारू, एक ग्लास पेग, 1 पेग, 2 पेग, वो पैक नहीं होता है, एक पैक दारू नहीं बनाते हैं, एक पेग बनाते हैं। और पेग का दूसरा मतलब होता है खूटा, जिससे गाय वाय बांधते हैं, उसको पेग बोलते हैं।
तो और पेन का मतलब होता है बाड़ा, जिसमें लोग घेर के रखते हैं गाय बकरी भैंस को रखने के लिए। हालांकि गाय भैंस को तो बांध देते हैं, बकरी उकरी रखने के लिए हम लोग उसको बड़ा बना, उसको पेन बोलते हैं। तो ड्राइव टू द पेन को रीस्टार्ट करें क्लास, बंद हो जाएगा।